Sorry class, I have got a phone in between, so video was stopped. Now listen, I'm taking up the same example. So we were up to here, we have done that f dash x, we have found out factors, we have found out by splitting middle term, then x values find out कर ली थी x की, and then now intervals we have made. मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इंटरवल्स बनेंगे और बीच में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे. नाउ इंटरवल्स किस किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन 3 इंटरवल्स वी हैव टू चेक. माइनस इन्फिनिटी टू -2, -2 to 3 एंड 3 to infinity. एंड नोट वन थिंग कि बुक का क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बेटा, तो हमने ओपन इंटरवल्स ही रखने हैं. बिकॉज अगर मैं यहाँ पे -2 ही डाल दूँ एक्स की जगह, मेरे को इनके बीच का नंबर लेना है. मेरे को ये नंबर नहीं, आई हैव नॉट टू पिक अप दिस और दिस नंबर, बिकॉज एट दिस एंड दिस नंबर एफ डैश एक्स बिकम्स इट सेल्फ ज़ीरो. अगर वो ज़ीरो ही हो गया तो फिर उसका स्लोप नहीं पता चलेगा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है. दैट्स वाई आपको इसके बीच के नंबर्स लेने हैं, इन इंटरवल्स के बीच के. सो लेट्स चेक बाय इंटरवल वाइज. माइनस इन्फिनिटी टू -2 के बीच में बेटा हमने -3 नंबर पिक कर लिया, बिकॉज इसमें आ रहा है ना -3. सो आप कोई भी उठा सकते हो, -4 -5 वॉट एवर. सो आई पिकड अप -3 और ये आपने डाल के कहाँ चेक करना है, एफ डैश एक्स में, यहाँ पे. नो -3 अगर आप यहाँ डालते हो बेटा एक्स की जगह, -3 इज वॉट, -6. देन -3 + 2 इज वॉट, -1. -6 इंटू -1, -6 इंटू -1 कट गया तो 6 आंसर. 12 6 72. तो स्लोप क्या आई, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव. क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा, बिकॉज कोई बच्चा कुछ भी उठा सकता है. यू कैन पिक अप -5 -6 एनी नंबर, बट ऑलवेज यू गेट द स्लोप सेम, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इस इंटरवल के लिए स्लोप पॉजिटिव आई, तो इसलिए हमने बोला एफ डैश दिस एफ एक्स, नॉट एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस. नाउ वाई स्ट्रिक्टली वर्ड वी हैव यूज, बिकॉज हम ओपन इंटरवल बेटा यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं क्लोज इंटरवल यूज़ करती तो फिर वो सिर्फ पॉजिटिव आंसर नहीं दे रहा, वो इक्वल टू ज़ीरो आंसर भी दे सकता है. तो इसलिए इंक्रीजिंग वर्ड आप यूज़ करोगे तो इट मीन्स आंसर इस इंटरवल का ज़ीरो भी हो सकता है. बट मैंने ओपन इंटरवल यूज़ करने का मतलब हमेशा इस इंटरवल के अंदर अंदर आंसर विल बी positive, never zero. Now come to in the next interval -2 to 3, and in the next interval when we discuss it in -2 to 3. So अभी मैंने इसके बीच में x को 0 डाल दिया, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में x 0 भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0, तो अब यहाँ पे आप 0 डालो. 0 -3 इज़ वॉट, -3. 0 + 2 इज़ वॉट, 2. तो -3 इंटू 2 इज़ वॉट, -6 इंटू 12. सो 12 इंटू -6 इज -72. नेगेटिव आंसर हो गया, तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3. एंड सिमिलरली यू कैन चेक फॉर 3 to इन्फिनिटी के लिए आप खुद चेक कर लो. 4 डालो, 5 डालो, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो. 4 डाला तो 4 - 3 इज वॉट, 1. 4 + 2 is 6, तो पॉजिटिव आंसर. सो इस इंटरवल के लिए भी ये क्या होएगा, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing. So they have made in the book graph, table like this also. तो तीनों intervals they have discussed. उन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेयर इट इज़ डिक्रीजिंग, हेयर इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 12. नाउ बिफोर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 12, I want to discuss a few graphs for you people from here. So from your book only, see here बेटा. These graphs he is written a increasing function है. इंक्रीजिंग मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पूरा इंक्रीज ही हो रहा है. बट वाई दिस इज रिटन ओनली इंक्रीजिंग, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई. तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज लीनियर ग्राफ है, कांस्टेंट वैल्यू है. लेकिन अगर हम कोई कर्व का चेक कर रहे हैं और मेरा आंसर 0 ही आ जाए, तो आंसर बेटा इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन. तो एफ डैश एक्स इस फंक्शन के लिए क्या होएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बट इस फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स, क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ ग्रेटर देन 0 ही होएगा. गॉट इट. फॉर दिस फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. और जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स कैन बी लेस देन इक्वल टू 0. एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0. गॉट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग. नॉट ये आपको बता ही दिया कि ये क्या है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है. सो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन. गॉट इट. नाउ लेट्स डू आवर एग्जांपल 12. अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जांपल. दिस इज, he said find the interval in which fx is equal to sin 3x in this interval. बेटा उसने अभी तो यहाँ क्लोज इंटरवल डाले और उसने बोला कि इन क्लोज इंटरवल्स में
ये कहाँ इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है? कैन यू नोटिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं भी लिखा, बट आप अगर आप ओपन इंटरवल्स डालोगे तो आप लिख देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट क्योंकि वो पता चल जाता है। नाउ सी, वर्किंग रूल के हिसाब से चलते हैं, इंटरवल्स निकालने हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी वॉट, एफ डैश एक्स निकालना, डेट इज 3 cos 3x। सेकेंड स्टेप इज उसको इक्वल टू 0 डाल दो, डाल दिया। अब नाउ ये 3 0/3 होके ख़त्म हो गया, इम्प्लाइज cos 3x इज इक्वल टू 0। अब बेटा सी है, फ्रॉम हेयर इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टार्टिंग। cos 3x 0 है, 0 cos कब कब होता है? cos π/2 पे भी 0 आंसर देता है। सो मैंने इसको डाला π/2। नो कैन यू सी फ्रॉम हेयर 3x इज इक्वल टू π/2 हो गया, हेयर x इज इक्वल टू π/6, तो ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। गॉट इट? तो x इज इक्वल टू π/6 इस इंटरवल में लाई करता है, तो एक वैल्यू तो x की π/6 आ गई। नो अनदर वैल्यू cos 0 और कब होता है? अगर तो मेरे को ये ओपन इंटरवल नहीं दिया हुआ तो, और यहाँ पे ये 3x है बेटा, नोट एट, ये 3x है, इसलिए वैल्यूज x की चेंज हो रही है। मेरे को इस इंटरवल में x की वैल्यू चेक करनी है, x बिलोंग्स टू दिस, और मेरे को यहाँ पे 3x दिया हुआ है। सो मैंने एक और वैल्यू ली जहाँ पे cos 0 आंसर देता है 3π/2, तो cos 3x इज इक्वल टू cos 3π/2, cos अगेन कैंसर, 3x इज इक्वल टू 3π/2, तो x की वैल्यू 3 भी कैंसिल हो गया, x की वैल्यू π/2। तो क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो ये तो इसको भी लाया करता है, इसमें भी लाया कर रहा है, बिकॉज दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। सो आपके पास अब इंटरवल्स कितने बने बेटा? जब आपका साइन और कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको इन्फिनिटी उठाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उसने खुद ही क्लोज्ड बताया कि इसी इंटरवल के अंदर में, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपको ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पे हमने लिया 0, π/6, π/2। सो हाउ मेनी इंटरवल्स वी गॉट विच वी हैव टू चेक? 0 to π/6, π/6 to π/2। नाउ सी हियर, अब इसके बीच में दिस इज 0, दिस इज 30 डिग्री, बीच में क्या है? कैन आई टेक 15 डिग्री? सो आई हैव टेकन एक्स इज इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या होता है बेटा? π/12, वो इसमें लाया करता है 0 to π/6 के अंदर ही मैंने उठाया, और यहाँ पे मैंने क्लोज डाला, यहाँ ओपन, क्योंकि अगर मैं π/6 ही नंबर लूँ तो आप यहाँ पे डाल के देखो π/6, तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए वो नंबर नहीं लेना जिस पे आपका आंसर f' का 0 आता है। तो आपने वी हैव टेकन 15 डिग्री π/12, तो यहाँ पे डाला बेटा दिस इज f' की जगह 3 cos 3 इंटू π/12, सो दिस इज वॉट 3 cos π/4। π/4 की वैल्यू cos π/4 1/√2, तो 3/√2 पॉजिटिव आंसर है, तो स्लोप इज पॉजिटिव, डेट इज इन दिस वॉट, इसमें स्लोप पॉजिटिव आई, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/6, दिस इज ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज डाला हुआ है। गॉट इट? नाउ सी, देन लेट्स चेक इंटरवल π/2, क्योंकि 0 पे नहीं आंसर आपका ये 0 दे रहा, आप चेक कर सकते हो f' को। यहाँ पे अगर आप 0 डालो तो cos 0 तो 1 होता, तो दिस इज 1 आंसर, तो क्या पॉजिटिव आंसर। सो यहाँ पे क्लोज इंटरवल ही है बेटा, दिस वे इट इज क्लोज, यहाँ पे ओपन है। नो लेट्स चेक नेक्स्ट इंटरवल π/6 to π/2, बट यहाँ मैंने ओपन इंटरवल डाला अभी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे π/2 डालती हूँ तो 3π/2 बन जाता है, तो 3π/2 पे तो आंसर 0 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल ही डाला। सो इसमें इसके बीच में हमने 30 to 90 के बीच में 60 उठाया, डेट इज π/3। सो यहाँ पे वैल्यूज डाली, नेगेटिव आ गया, -3, स्लोप इज नेगेटिव इन दिस, सो f(x) इज डिक्रीजिंग इन दिस। तो यू कैन ऑल्सो राइट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसमें, यहाँ पे यू कैन राइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें, क्योंकि ओपन इंटरवल डाला है। और आप यहाँ पे नाउ यू कैन सी इन द बुक हाउ हैव दे इन द एंड व्हाट दे हैव रिटन हियर। सो एंड में उसने यही क्लियर करा है, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। ऑल्सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/6। चलो आप ये लाइन छोड़ भी दो, तो उसने क्या लिख दिया? इंक्रीजिंग ऑन दिस। इंक्रीजिंग का मतलब क्या? ग्रेटर देन क्लोज इंटरवल पे यहाँ पे भी 0 आंसर दे रहा है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ पे 0 आंसर दे रहा है, तो क्लोज्ड डाला तो फिर अकेला इंक्रीजिंग लिखा। यहाँ पे भी 0 आंसर दे रहा है और यहाँ पे भी आई हैव शोन की 0 आंसर दे रहा है, क्लोज्ड डाला तो फिर अकेला डिक्रीजिंग लिखा। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि आपका आंसर 0 से बड़ा आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में 0 से छोटा आंसर होएगा। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आप लिख रहे हो तो वो 0 भी आंसर दे सकता है। गॉट इट? So now try just examples yourself, and we will if you have any problem in any example, let me know 1 or 2 examples I have just left, then we will move on to exercise in next video.